नमस्कारम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं ये वीडियो बनाना चाह रही थी क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर हमेशा मैसेज आते रहते हैं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं कि दीदी आपने अपना हेड शेव क्यों किया है, प्लीज बताइए। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो 5 रीजंस शेयर करूंगी जिसके वजह से मैंने अपना हेड शेव किया था हठा योगा टीचर ट्रेनिंग के वक्त। तो पहला रीजन है, मुझे ये एडवेंचर जीवन में एक बार करना ही था। मुझे एक बार तो ये फील करना ही था कि हेड शेव करने के बाद कैसा लगता है। और जब से मैं सदगुरु से जुड़ी हूँ, ईशा योगा सेंटर की जितनी भी अक्का लोग हैं उन लोगों को देखकर मुझे इतना इंस्पिरेशन मिलता है, स्पेशली वो लड़कियां जो अपना हेड शेव करने के बाद भी उनके चेहरे पर रिग्रेट नाम की कोई चीज नहीं रहती और वो हमेशा ब्लिसफुल एंड जॉयफुल रहती हैं। और ईशा योगा सेंटर की ये अक्का लोग मेरी इंस्पिरेशन है, जिनको मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर देख देख कर हमेशा इंस्पायर होती थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद हेड शेव करने के बाद मैं भी ऐसे ही ब्लिसफुल और जॉयफुल फील करूंगी। तो मुझे ये जीवन में एक बार करना ही था। सेकंड रीजन था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हठा योगा टीचर ट्रेनिंग कितना इंटेंस है। और जब मैं आश्रम गई टीचर ट्रेनिंग के लिए तो मैंने तुरंत हेड शेव नहीं किया था। मैंने ट्रेनिंग शुरू होने के 15 दिन बाद अपना हेड शेव किया। और उस 15 दिनों में हमारे बैच की इतनी सारी अक्का लोगों ने अपना हेड शेव करवा लिया। वो इसलिए क्योंकि टीचर ट्रेनिंग इतना इंटेंस प्रोसेस था कि खुद को हैंडल करना ही बहुत बड़ा चैलेंज था। आप इमेजिन करो, सोते सोते रात को 12, 12:30, कभी 1 बज जाता और फिर सुबह 3 बजे उठकर हमें आदियोगी आलयम को जाना होता था ट्रेनिंग के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस कितना इंटेंस था। और दिन भर आपको 5 मिनट के लिए भी आपके लिए टाइम नहीं मिलता। ये जो 6 महीने थे ट्रेनिंग के, मैं अपने आप को पूरी तरीके से भूल चुकी थी। और मैं लिटरली फील करती हूँ कि अगर मैंने अपना हेड शेव नहीं किया होता तो सच में और भी ज्यादा चैलेंज होता मेरे लिए खुद को हैंडल करना। तो हेड शेव करने से मेरी जो जर्नी थी टीचर ट्रेनिंग की, वो सच में बहुत आसान हो गई थी। और ये चीज मुझे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद रियलाइजेशन हुआ, जब मैंने सोचा कि वाओ, बिना कोई हेडेक के और आप इतने फ्री हो जाते हो। आपको कंघी करना है या तेल लगाना है या शैम्पू करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, दिमाग में एक भी थॉट्स नहीं आता था बाल को लेकर। वरना आप समझ सकते हो, हेयर को मेंटेन रखना, वो भी कोयम्बटूर के उस वेदर में जहाँ एवरी टाइम हमेशा बारिश होती रहती थी। और सबसे मजा तो तब आता था जब मैं अपने बैच की अक्का लोगों को देखती थी। डेली 3-4 ऐसे करके ऑलमोस्ट जो 50% अक्का लोग थी ना, वो लोग अपना हेड शेव कर चुकी थी। और लिटरली हेड शेव करने के बाद सबके चेहरे पे जो स्माइल होती थी ना, इतनी बड़ी सी स्माइल, वो देखने लायक होती थी। और इन लोगों को देखकर ही मुझे मोटिवेशन मिला था और मैंने भी जाकर अपना हेड शेव कर लिया था। मुझे लगा था चलो मैं अकेली नहीं रहूंगी, मुझे सहारा देने के लिए और भी लोग हैं यहाँ पर। थर्ड रीजन जो है हेड शेव करने के पीछे, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैंने हेड शेव करने के लिए टोकन लिया और जब मैं गई, वो एक्चुअली लिंग भैरवी देवी टेम्पल के पीछे साइड पे हेड शेव का प्रोसेस होता है। तो जब मैं वहां पर गई तब तक मेरे मन में बहुत डाउट्स थे और मुझे बार बार लग रहा है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं हेड शेव करूं या ना करूं। क्योंकि आप समझ सकते हैं, इतने सालों से आपने अपने हेयर को ग्रो कर रखा है और उस वक्त तो आपको बिल्कुल थोड़ा तो मन में जो कंफ्यूजन है वो आएगा ही आएगा। तो जब मैं हेड शेव करने के लिए देवी टेम्पल के पीछे गई तो वहां पे मैं ऑलरेडी देख रही थी कि कुछ अक्का लोगों ने ऑलरेडी अपना हेड शेव कर रखा था, पर मुझे फिर भी तसल्ली नहीं मिल रही थी और मेरे मन में इतने डाउट्स आ रहे थे, कंफ्यूजन बार बार लग रहा था, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। और दिल जो है वो बिल्कुल से एकदम धक 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 हो रहा था कि क्या पता बाद में कहीं मैं पछताऊं ना ये चीज करने के बाद। लेकिन उसी वक्त मेरी नजर वहां देवी की एक फोटोग्राफ थी और उसके नीचे कुछ लिखा था वहां पर। तो वहां एक छोटे से बोर्ड पर जो चीज लिखी हुई थी वो ये था कि केश अर्पण हमें क्यों करना चाहिए। तो प्रॉपरली वहां पे बहुत सुंदर से लिखा था कि केश अर्पण का मतलब है शेडिंग योर पास्ट कर्मास एंड बिगनिंग योर न्यू लाइफ। और ये चीज पढ़ते साथ मेरे मन के सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन ऐसे हवा में उड़ गए और मुझे तुरंत क्लैरिटी मिल गई।
मतलब इससे अच्छा मौका आपको क्या मिल सकता है कि आपके सारे पास्ट कर्मास को आप मतलब ऐसे बर्न कर रहे हो और एक नया जीवन शुरू करना। और जो टीचर ट्रेनिंग था ना, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए सच में एक नई शुरुआत थी और मैं इस पॉसिबिलिटी से चूकना नहीं चाहती थी। हठा योगा टीचर ट्रेनिंग मेरे लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी था और मैं उस चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए मतलब मैं किसी भी हद तक जाने को रेडी थी। और केश अर्पण तो बहुत छोटी सी चीज थी उस वक्त, मैंने बस कर दिया। और मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि जो हमारे कर्मास होते हैं, वो जो हमारे कर्मास के जो मैक्सिमम पार्ट होते हैं ना, वो हमारे हेयर में होते हैं बहुत ज्यादा। और आप देखोगे किसी के घर में कभी भी कोई गुजरता है तो हेड शेव किया जाता है सबसे पहले, क्योंकि वो मेमोरीज से खुद को भी रिलीज किया जाता है और जो वो आत्मा है जो डिपार्ट कर गई है उनको भी फ्री किया जाता है, ताकि वो अपने आगे की जर्नी विदाउट एनी बर्डन कर पाए। और आप लोगों को ये भी पता होगा जादू टोना जैसी चीजों में भी बालों का इस्तेमाल होता है। तो केश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी की। और हेड शेव करने के बाद सच में मुझे बहुत हल्का फील हुआ। और ये सिर्फ मेरा नहीं, कई मेरी जो फ्रेंड्स थी वहाँ पे उन लोगों का भी यही एक्सपीरियंस था। सबने कहा कि केश अर्पण के बाद बहुत हल्का फील हुआ है, जैसे कि हमने जन्म जन्म के कर्मास जो हैं वो बर्न कर दिए, इतना सारा बर्डन ऐसे हल्का सा हो गया। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर जाए तो देवी टेम्पल और जो चंद्र कुंड है उसके बीच में आता है ये केश अर्पण का जो स्थान है, तो आप लोग जाकर प्लीज वहाँ पर अपने केश अर्पण करें। मतलब जीवन में एक बार तो आप लोग को ये जरूर करना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि आप लोगों को कैसा फील होता है। ट्रस्ट मी यू विल नेवर रिग्रेट। मतलब बहुत सारी जगह पे केश अर्पण होता है, पर लिंग भैरवी देवी टेम्पल पे अगर आप केश अर्पण करते हो तो वो बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस है। और इस तरह मैंने अपने सारे पास्ट कर्मास मैंने देवी को सौंप दिए और एकदम से फ्री हो गई। तो दोस्तों, फोर्थ रीजन जो था मेरे केश अर्पण करने के पीछे, वो ये था कि मैं खुद को पूरी तरीके से सरेंडर मोड में लेके जाना चाहती थी। मुझे ये 5.5 महीने थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए था। और मुझे एक बात याद आ रही है, सदगुरु ने एक वीडियो में बताया है कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में हैं और आप अपना हेड शेव करते हैं तो आपकी सारी एनर्जीज एक पॉइंट पे फोकस्ड हो जाती है। और मुझे पूरी तरीके से फोकस्ड होना था। ये स्पिरिचुअल प्रोसेस जो मेरे साथ होने वाला था, मैं उसको और एनहांस करना चाहती थी। थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए था। और मेरे घर वालों ने मुझे पहले से ही बोल रखा था कि तुम वहाँ पे अपने लिए कोई लड़का ढूंढ लेना, कोई अन्ना ढूंढ कर और वहीं पर शादी कर लेना। और मतलब लिटरली मुझे फैमिली से ये प्रेशर था कि तुम ये काम खुद ही कर लो, क्योंकि हम लोग अनेबल है तुम्हारे लिए अन्ना ढूंढने में, ठीक है। इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जाके पूरी तरीके से अपना हेड शेव करूंगी और ये सब डिस्ट्रैक्शन से मैं बचूंगी। और आप ईशा योगा सेंटर जैसे स्पेस में जाने के बाद अगर माइंड में ये सब चीजें रखोगे तो मतलब आप क्या ही ग्रो करोगे। मतलब गुरु का घर है और आप वहाँ किसी और पर्पस से जा रहे हो, खुद को ग्रो करने के लिए, स्पिरिचुअली ग्रो करना है आपको। तो मेरे लिए तो था कि मुझे फुल्ली सरेंडर होना था। और ये जो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, मतलब ये माइंड में हमेशा मेरे घूमता रहता था, तो मैं इससे चूकना नहीं चाहती थी। और हेड शेव करने के बाद मैंने ये फील किया कि मैं पूरी तरीके से समर्पित हो चुकी हूँ अपने गुरु के चरण में। और मुझे मेरा ध्यान मतलब पूरी तरीके से फोकस्ड है, इधर उधर कहीं पे भी नहीं है। और कुछ लोग थे, कुछ लोगों को छोड़िए, मेरा सारा समय जो था वो बचता था अपनी साधना में लगाने के लिए और टीचर ट्रेनिंग में लगाने के लिए, और सजने संवरने में मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। एक फायदा और भी था कि हेड शेव करने के बाद मैं जब भी शीशे में अपने आप को देखती थी ना, तो मुझे अपना पर्पस याद आता था कि मैं किस पर्पस से यहाँ आई हूँ। और ऑटोमेटिक मेरी बॉडी, माइंड, एनर्जी, एवरीथिंग फोकस्ड हो जाती थी। और लिटरली मैं बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जिन भी कारणों से अपना केश अर्पण किया वो सब कुछ फ्रूटफुल हुआ, कुछ भी वेस्ट नहीं गया। तो जो 5th एंड लास्ट रीजन था मेरे हेड शेव करने के पीछे, वो था कोयम्बटूर का वेदर। तो मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ और यहाँ का वेदर साउथ इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। और जैसे ही मैं अचानक गई कोयम्बटूर, वहाँ पे तुरंत हेयर फॉल होना शुरू हो गया। और मैंने जिन अक्का लोगों को देखा था हेड शेव करते, सबके मतलब मैक्सिमम लोगों का यही रीजन था कि हेयर फॉल हो रहा है और आप भी जल्दी से अपना हेड शेव कर लो, वरना जो है वो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। वेदर तो छोड़िए,
ईशा योगा सेंटर का जो पानी है वो भी थोड़ा हार्ड है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हार्ड है। और सिर्फ मेरा नहीं, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स, इनफैक्ट जो लड़के हैं उनके भी हेयर फॉल हो रहे थे पानी के वजह से। तो इन सब चक्करों से बचने के लिए और ट्रेनिंग में फुल्ली फोकस्ड होने के लिए मैंने हेड शेविंग का डिसीजन लिया। और सबसे मजे की बात, केश अर्पण करने के बाद जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे लोगों से, वो ये था कि मैं और भी ज्यादा क्यूट लग रही हूँ और मुझ पर यह हेयर स्टाइल सूट कर रहा है। मतलब हेयर तो है ही नहीं। तो केश अर्पण करने के बाद मेरे घर वालों का क्या रिएक्शन था? तो पहली सेल्फी मैंने अपनी मम्मी को सेंड किया था और मम्मी की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया था वो ये था कि तुम ये बात सिर्फ मेरे और अपने तक रखना, किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। कई महीनों तक तो मैंने अपने घर वालों का वीडियो कॉल इग्नोर किया, पर फाइनली मेरी दीदी ने मुझे पकड़ लिया और वो कहने लगी कि तुम जरूर कुछ छुपा रही हो, कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने उस रात मुझे कंटिन्यूसली वीडियो कॉल करे और फाइनली जब मैंने वीडियो कॉल उठाया तो वो मुझे देखकर रोने लगी और कहने लगी कि यही सब करने तुमको वहाँ हम लोग भेजे थे। तो आप समझ सकते हैं कि घर वालों को कितना दुख हुआ था मेरे ये डिसीजन से। पर मैं कहीं ना कहीं मैं बहुत खुश थी और मुझे हंसी आती थी, क्योंकि बाल तो अपनी खेती है, वो तो फिर आ जाएंगे बाद में। लेकिन ये जो मौका था हठा योगा टीचर ट्रेनिंग का, ये मुझे जीवन में एक ही बार मिलना था और मैं इस संभावना से बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहती थी। मुझे इस चीज का फुल उपयोग करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना, और अगर इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।